बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शेख खिज़रियात और आप मेरे बहुत ही प्यारे किसान भाई। किसान भाइयों, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र दे और अब तमाम परेशानियों से पाक और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है चावल की क्वालिटी पर असरअंदाज होने वाले अवामल। चावल की क्वालिटी पर कौन से अवामल असरअंदाज होते हैं? बासमती ग्रुप में शामिल चावलों की तमाम इकसाम की क्वालिटी कैसे उम्दा होती है? उम्दा और सेहतमंद और मिलावट से पाक चावल हासिल करने के लिए पहली शर्त कौन सी है? लाभ की मुंतकिली के वक्त कैसे दिन की लंबाई, हवा, दर्जा हरारत और इसमें मौजूद नमी के मुतल्लिक़ क्या ज़रूरी है जानना चाहिए। किसान भाइयों, चावल के दाने बनने के लिए कैसे कैसे दिन और रातें ज़रूरी हैं? धान की अगेती काश्त के वक्त मौसम गर्म या सर्द होना चाहिए? किस मौसम में चावल धान का दाना बुरी तरह मुतासर होता है? चटक सफ़ेदी की बढ़ जाने से कैसे छिड़ाई और पकाई मुतासर करती है? चावल की अच्छी पैदावार के लिए ज़मीन की तैयारी कैसे होनी चाहिए? धान की फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम के अलावा और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? किस अंसर की कमी से धान की मुंजर में दानों की तादाद और वज़न में कमी वाक़या होती है? किसान भाइयों, साबुत चावल की पैदावार कैसे मुतासर होती? चावलों की छिड़ाई, पकाई और खुशबू की खसूसियात का दारोमदार किस मौसम में होता है? किसान भाइयों, चावलों में खुशबू पैदा करने के लिए कौन सा मौसम धान की फसल के लिए मुनासिब होता है? कालर का इलाका क्यों ज़्यादा मशहूर है? इन इलाकों में खुशबूदार चावल क्यों पैदा होते हैं? इन इलाकों में कौन सी बासमती इकसाम ज़्यादा पैदावार और जायकेदार और खुशबूदार होती है? मुनासिब कटाई से छिड़ाई ना करने से मूंजी की पैदावार में कितने फ़ीसद नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है? चावल की उम्दा पकाई के लिए कौन से मौसम में धान की फसल की कटाई करनी चाहिए? क्या धान की अगेती कटाई करने से मुंजर के दाने कमज़ोर और कच्चे रह जाते हैं? किसान भाइयों, क्या धान की अगेती और जल्दी कटाई करने से चावल टूट जाते हैं? क्या धान की फसल पक कर ज़्यादा देर खड़ी रहने तक ही चावल के दाने को नुकसान होता है? चावल की उम्दा क्वालिटी हासिल करने के लिए किस वक्त धान की फसल की कटाई करनी चाहिए? कटाई के बाद फंदाई में ज़्यादा वक्फा क्यों नहीं डालना चाहिए? अगर कटाई और फंदाई में ज़्यादा वक्फा हो तो चावल को क्या नुकसान होगा? चावल की कटाई के वक्त दिन कैसे होने चाहिए और रातें कैसी होनी चाहिए? मुतवातर, तर और खुश्क होने से दानों को क्या नुकसान होता है? धान की फसल की कटाई के वक्त नमी कैसे मालूम की जाए? किसान भाइयों, धान की कटाई किस वक्त करनी चाहिए? नमी की मिकदार कितने फ़ीसद हो तो धान की कटाई करनी चाहिए? धान के सिट्टे के ऊपर दाने कितने फ़ीसद हो तो फंदाई करनी चाहिए? कटाई और फंदाई में कितने दिन का वक्फा होना चाहिए? किसान भाइयों, चावल को रात में किस चीज़ से ढांपना चाहिए? कौन सी बेहतियाती से दाने ख़राब होते हैं? मशीनी कटाई, प्रोवेटर से कटाई करने से धान की फसल को कौन कौन से नुकसानात होते हैं? इनका तदारक कैसे किया जाए? प्रोवेटर की कटाई से क्या चावल टूट जाता है? इसे फसल में कितने फ़ीसद नुकसान होता है? किसान भाइयों, इन सब सवालों का जवाब मैं तफसील से इस वीडियो में आपको दूंगा। आपने इस वीडियो को गौर से सुनना और देखना है ताकि हम अपनी धान की फसल से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। किसान भाइयों, चावल की क्वालिटी पर बहुत से अवामल इनफरादी और मजमूई तौर पर असरअंदाज होते हैं। इन अवामल का इल्म हर इस किसान के लिए ज़रूरी है। चावल की पैदावार का कारोबार प्रोसेसिंग, ज़ख़ीराकारी, ख़रीदो फरोख्त से बिलावास्ता या बिलावास्ता मुंसलिक है। किसान भाइयों, बासमती ग्रुप में शामिल चावलों की तमाम इकसाम क्वालिटी में बहुत उम्दा हैं, मगर चावलों के दानों की बज़ाहिर शक्ल सूरत और पकाई की खासियत मुख्तलिफ होती है। उम्दा, सेहतमंद और मिलावट से पाक चावल हासिल करने के लिए पहली शर्त चावल की आला क्वालिटी की दामन है। वक़्त काश्त का तल्लुक़ बुनियादी तौर पर दिन की लंबाई, माहौल, हवा के दर्जा हरारत और इसमें मौजूद नमी से होता है। चावल का दाना बनने और बढ़ोतरी के अमल के दौरान फसल को मुकाबलतन छोटे दिन और ठंडी रातें दरकार होती हैं। अगेती काश्त शुदा फसल इस वक्त दाने बनाना शुरू करती है जब मौसम मुकाबलतन गर्म और खुश्क होता है। इस मौसम में दानों के बनने और बढ़ने का अमल बुरी तरह मुतासर होता है। बिललिहाज किस्म दानों में चटक सफ़ेदी की मिकदार बढ़ जाती है, जो कि बिलावास्ता तौर पर छिड़ाई और पकाई को मुतासर करती है। किसान भाइयों, जिस कदर ज़मीन की तैयारी अच्छी होगी इसी कदर चावल धान की क्वालिटी बेहतर होगी। किसान भाइयों, नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस के अलावा चावल के पौधे को अफज़ाइश के इब्तदाई मरहल में जिंक बहुत ज़रूरी है।
NP के अलावा और जिंक में किसी भी अंसर की कमी या अदम बर्दाश्त फराहमी चावल के सिट्टे मुंजर में दानों की तादाद और वज़न को कम कर देती है। किसान भाइयों, अलावा जो दाने बनते हैं वो भी कमज़ोर रह जाते हैं और इनमें सफ़ेदी का हुजम भी बढ़ जाता है। किसान भाइयों, इसी वजह से मजमूई तौर पर पैदावार कम रह जाती है और साबुत चावलों की औसत कब भी मुतासर होती है। जिस तरह ग़िज़ाई अनासर की कमी पौधे की सेहत को मुतासर करके पैदावार और क्वालिटी में कमी का बायस बनती है, इसी तरह बीमारियों और कीड़ों के हमले भी चावलों की पैदावार और क्वालिटी मुतासर करते हैं। किसान भाइयों, चावल की छटाई, पकाई और खुशबू की खसूसियात का बहुत ज़्यादा दारमदार इस माहौल पर होता है जिसमें चावल का पौधा परवान चढ़ता है। किसान भाइयों, दिन में मामूली गर्मी, हवा में मुनासिब नमी और ठंडी रातें दाना बनने और बढ़ने और इसमें खुशबू पैदा करने में मामून साबित होती हैं। जैसा कि बयान किया गया है कि कालर का इलाका चावल की काश्त का रवायती इलाका है। इन मखसूस मौसमी हालात की वजह से ये इलाका उम्दा क्वालिटी का बासमती चावल पैदा करने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जनूबी पंजाब में सर्दियों का मौसम कदरे देर से शुरू होता है, इसलिए इन इलाकों में काश्त की गई बासमती कभी भी उम्दा क्वालिटी का चावल पैदा नहीं कर सकती। बासमती 198, बासमती 515, सुपर बासमती जो कि देर से पकने वाली वैरायटी है, इन इलाकों में काफ़ी हद तक कामयाब है। उम्दा क्वालिटी में मौसम के साथ साथ ज़मीन का एक अपना किरदार है। किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। खुदा हाफिज़।